वेलकम बैक टू वीडियो। यार आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर है हमारा ये। सर स्टार सीरीज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हो स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल। तो यार आज आपको देखने को मिलेगा ये पूरा चैप्टर, जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा अमेजिंग टाइप का है। तो ये James Alfred is a popular as James Elliot and he was a British veterinarian। तो एक क्या आता है जो जेम्स हैरियट होते हैं, ये कौन होते हैं? ये एक ब्रिटिश वेटरनरी सर्जन होता है और एक राइटर भी होते हैं। तो शायद इन्हीं ने लिखा है ये, शायद नहीं, इन्हीं ने लिखा है। गुस्सा हो गया, इन्हीं ने लिखा है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है यही लिखा है ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। और ये स्टोरी क्या बता रही है कि स्टोरी स्टार्ट होती है मिसेस पॉम्फ्रे। ये पॉम्फ्रे से ये एक रिच लेडी होती है, इनके पास एक डॉग होता है जिसका नाम होता है भाई साहब ट्रिकी। तो ये स्टोरी डॉग पे बेस्ड है, समझ गए। तो ये क्या होता है कि ये जा रही होती है, अपना वॉक करवा रही होती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उस डॉग को देखते हैं जिसका नाम होता है ट्रिकी, और वो ट्रिकी को देख के बड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि एकदम फुला हुआ सॉसेज जैसा हो जाता है, हैविंग लेग्स एट ईच एंड, एकदम पूरा। और उस वो फिर क्या होता है, वो जब आके बोलते हैं, मतलब वो फिर उनसे मिलते हैं पॉम्पले से और वो बोलते हैं कि इसे डाइट टू स्टॉप गिविंग हिम डाइट, देन ही एडवाइज हर टू स्टॉप गिविंग हिम डाइट बट मिसेस पॉम्पले इज नॉट एबल टू रिफ्यूज द डॉग। वो बोलते हैं कि इसे खाना खाने को, मतलब इसे उतना इतना हैवी खाना आप मत खिलाओ। पर मिसेस पॉम्पले बोलती हैं कि वो कैसे अपने, मतलब वो समझो कि बहुत ज्यादा मानती हैं। तो वो कैसे, वो मतलब अगर नहीं देती हैं तो ठीक ही हमेशा ये बैठ जाता था और वो बहुत ज्यादा लालची टाइप का था, उसके खाना ही चाहिए था। तो क्या होता है कि वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसे करेंगी तो ट्रिकी तो कुछ ही दिन में बीमार पड़ने वाला है। और द डॉक्टर वाज कॉल्ड। अब क्या होता है कि ट्रिकी फिर कुछ ही दिन में बीमार पड़ जाता है और द नरेटर मिस्टर एलियस टेक्स ट्रिकी टू हिज हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट। ट्रिकी को क्या होता है कि वो जानते थे कि अब कुछ ही दिन में कॉल आने वाला है, क्योंकि वो ट्रिकी की हालत, पूरा जीव उसका लीकिंग है, एकदम जीव बाहर निकल गया है और उसका हालत बहुत ज्यादा खराब था। तो क्या होता है कि अब वो कुछ खा पी नहीं पा रहा था, कुछ खा नहीं रहे, अपने फेवरेट खाने को भी वो रिफ्यूज कर रहा था। तो वो क्या होते हैं कि ट्रिकी को लेकर हॉस्पिटल में आ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। वो ये बात जानते हैं कि मिसेस पॉम्फ्रे अपने डॉग को नहीं छोड़ेंगी, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर ये और कुछ दिन, मतलब अब इसको अगर और कुछ दिन ये यहाँ पे रहा तो ये मतलब एकदम मर ही जाएगा। इसको अब एक सर्जरी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है, for 2 days dog did not move much, also did not eat anything. On the third day he wanted to go outside and there he started। अब क्या होता है कि वो लेके आ जाते हैं हॉस्पिटल। वो जानते थे कि मिस्टर मिसेस पॉम्फ्रे, मतलब ही टुक द मिसेस पॉम्फ्रे जो है वो तो नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तो भी वो बोलते हैं कि अगर नहीं छोड़ोगे तो ये तो मर ही जाएगा, इसको एकदम जरूरी है सर्जरी। तो क्या होता है कि वो अपने डॉग को, फिर वो डॉग को लेके आ जाते हैं अपने हॉस्पिटल में। तो डॉग को वहां पे छोड़ देते हैं। पानी सिर्फ उनको कुछ दिन डॉग को डाइट पे रख के पानी उन्हीं देते हैं और कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं। फिर कुछ देर बाद, और पहले तो कुछ दिन वो सुस्त सुस्त बैठा रहता है, लेकिन और वो ये भी देखते हैं कि वो वहां पे जो और डॉग्स थे वो खेलने जाते थे बाहर। तो ऑन थर्ड डे वो बाहर जाना चाहता था और वो दूसरे बड़े डॉग्स के साथ खेलना चाहता था। तो ये ऑल्सो लिक द बॉल्स लाइक अदर डॉग्स। उसको क्या था कि जो वहां पे क्या होता था कि डॉग्स को खाना दे दिया जाता था और लूटपाट मच जाती थी कि यार जो मतलब जो दूसरे डॉग्स थे वो लोग सब कोई एक दूसरे के खाने पे टूट पड़ते थे। तो क्या हुआ कि अब ट्रिकी भी वैसा करने लगा, जाके दौड़ दौड़ के जो बचा हुआ खाना था वो खाने लगा। तो उसकी कंडीशन क्या हो गई, अब जैसे वो ये सब थोड़ा दौड़ भाग ये सब करने लगा, खाना को प्रॉपरली खाने लगा, ज्यादा अमाउंट में नहीं, ही स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज मील्स। अब जैसे कि बोला कि वो भी अब उन डॉगों के साथ जैसे लड़ने लगा, जैसे डॉग्स, ऑब्वियसली डॉग्स को वैसे ही बिहेवियर में लगना चाहिए जैसे वो रहते हैं। उनको थोड़ा चहल पहल करवाओ तो ही अच्छा। तो मिसेस पॉम्परे क्या थी कि वो कैसे मानेंगी, उन्होंने एग्स भेजे और कि ट्रिकी को थोड़ा एनर्जी फूड मिले आफ्टर रिकवरी। बट और मिस्टर एक्स भेजिए, फिर वाइन भी भेज दी थी वो। तो क्या हुआ कि वो क्या करते थे, मिस्टर हैरियट जो ऑथर है और जो डॉक्टर भी हैं, तो वो क्या करते थे कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के वो एग्स खा जाते थे अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में। वाह भाई वाह, क्या गजब के डॉक्टर है। लेकिन ये
और फिर क्या होता था कि और ट्रिकी के ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करती थी, वाइन भेजती थी, बॉटल्स के बॉटल्स। वाह वाह, वह वाइन भी। तो वो भी क्या करते थे कि हैरियट ही कंज्यूम कर जाते थे। नॉट ओनली दिस, व्हेन ही स्टार्टेड ब्रांडी बॉटल्स इन दे कंज्यूम दैट आल्सो। ब्रांडी बॉटल्स, जो महंगे महंगे बॉटल्स थे, उसे भी वो कंज्यूम कर जाते थे। सोचो भाई, क्या गजब के ऑथर की तो एकदम बोले कि मौजी है इस कुत्ते को यहीं पे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि अब डॉक्टर ने सोचा कि यार मिसेस पोम्प्रे को बुला लेते हैं, क्योंकि वो बहुत देर डरी है, अब ट्रिकी को घर भेजने का समय आ गया। क्योंकि देखो, अब ऐसा भी नहीं था कि अब उसको जिंदगी भर इधर रखना है। अब वो ठीक हो रहा था, उसकी कंडीशन थी। तो ट्रिकी वाज वेरी हैप्पी टू सी मिस्ट्रेस एंड जंप इनटू द कार। अब ट्रिकी ने जैसे कि देखा कि उसकी मतलब मालकिन आ गई है, तो बहुत ज्यादा खुश होकर कार में कूद के चला गया। मिसेस पॉम्पे सेड won't able to ever thank him for all this wonder, and she said that this surgery had been as successful as Tricky was now cured. एंड उन्होंने ये बोला कि ये सर्जरी एक सक्सेसफुल सर्जरी है, और वो कभी भी उन डॉक्टर को थैंक नहीं कर पाएंगी, ऑथर को थैंक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है। और और ये एक सर्जरी नहीं है, ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, क्योंकि इससे मैं ठीक ही बिल्कुल ठीक हो चुका है, जिसका कोई चांस नहीं था। तो ऑथर भी बहुत ज्यादा, अब यार ऑथर को भी तो एक चीज का ये लगता है कि यार अब तो ये ट्रिकी चला गया, तो उनको थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो फिर खुश भी होते हैं कि यार अब ट्रिकी खुश हो, ट्रिकी ठीक हो गया है। तो वो, तो इससे हमें ये पता चलता है कि उन्हें ज्यादा पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्यार नहीं करना चाहिए। प्यार करना चाहिए, लेकिन एक जगहों पर। अगर ज्यादा ही हम लोग उसको गलत चीज वो करेगा तो गलत चीज करने देंगे, तो वो चिल्ड्रंस के लिए हार्म होता है। हमको सही तरह से टीच करना चाहिए, मतलब हम लोगों ने पेरेंट्स को। ओके, तो बस यही चीज है। तो यार बस अब आप अभी की स्टोरी में इतना ही। कंक्लूजन ऑफ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, तो यार ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी भी खत्म हो गया है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो यार। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, इंस्टाग्राम की आईडी भी दी है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो जल्दी से जल्दी। यार हम लोग और ज्यादा आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। ये लोग मेरी ये टेलीग्राम कुछ ऐसा दिखता है, आपको तो मालूम ही होगा, हमको भी पहले मालूम नहीं था। ये सारी चीजें ज्वाइन कर लो। मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट है भाई, वेबसाइट है, वेबसाइट समझे, वेबसाइट। वेबसाइट पे चले जाओ, वेबसाइट को भी ज्वाइन कर लो। तो बस यार, सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, समझ गए। तो यार यही हमारा चैप्टर आज के लिए खत्म हो जाता है। तो चलो यार गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टोरी। और ये भी हमारा फूड फिल्म विदाउट फीड इंग्लिश का चैप्टर है। तो यार ये चैप्टर बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो यार चलो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। इसमें एंड अनिल वाज अ 25 इयर्स ओल्ड राइटर। तो स्टोरी में क्या है यार, अपनी, हाँ यार, तो मैं चीज बोल रही है, अपनी स्टार सीरीज चल रही है, तो भी सपोर्ट करो। को भी सपोर्ट करके अलग लेवल तक पहुंचाना है। यार इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि एक, मतलब यार एक बड़ा अमेजिंग सा चैप्टर है। तो क्या रहता है कि अनिल नाम का आदमी रहता है, ये 25 साल का रहता है, ये एक राइटर है, मतलब यंग यंग लड़का ही है। तो ये अपना लाइफ अजब तरीके से जी रहा है, अपना कैसे तैसे करके लिख ला के ठीक ठाक मनी कमा के अपना जिंदगी जी रहा। एक दिन क्या हुआ कि अनिल अपना एक रेसलिंग मैच देख रहा था, और ही मेट्स हरी। अब क्या होता है कि अनिल अपना रेसलिंग मैच देख रहा था, और हरी को मिल गया। तो हरी यूज्ड फॉर्मूला टू फ्लैट अ मैन। अनिल इम्प्रेस्ड। देखो, हरी सिंह इसका पूरा नाम। तो ये जो हरी था, ये एक चोर था। ये अलग अलग नाम यूज करके घूमता था, और ये इसका एक ही था कि लोगों को उल्लू बनाता और वहां से चोरी करता, और ये भाग जाता। पुलिस इसके फिराक में नहीं जाती। तो अनिल को प्रॉमिस किया कि अनिल अनिल impressed and promised him that he would teach him how to write and add numbers and how to cook tasty food. Now both were living up. अनिल क्या हुआ कि उसकी बातों से इम्प्रेस हो गया, और उसने बोला कि ठीक है, तुम आओ मेरे घर में, कुछ ना कुछ काम है, तो मैं तुम्हें लिखना सिखा दूंगा, कुछ नंबर्स ऐड करना सिखा दूंगा, और कैसे टेस्टी फूड टेस्टी फूड को कुक किया जाता है वो हम तुमको सिखा देंगे। तो क्या होता है कि वो दोनों अपना लाइफ जी रहे होते हैं। एक एक दिन क्या होता है कि हरी देखता है, मतलब यार वो लोग वो सिखाता तो अनिल हर दिन। तो हरी भी अब अपना ठीक ठाक जिंदगी जी रहा रहता है। वो एक दो अपना अनिल जो देता है, क्या बोलते हैं, जो उसको कुछ सामान लेने देता है, तो उसमें से वो कुछ जो 5-6 रुपए बचते हैं वो उठा के अपने जेब में भर लेता है। लेकिन अब वो सोचता था कि यार
ये 500 रुपए से क्या होगा। तो एक दिन क्या होता है कि यार वो अनिल को देखता है कि बहुत ज्यादा बंडल ऑफ नोट्स ले आ रहा है, और वो फिर देखता है कि वो अपने मैट्रेस के अंदर रख के और सो जाता है। तो हरी को ये दिखता है कि यार वो अब उसका ये अंदर एकदम उसके चोर वाली भावना वापस से आ गई, जो कि अभी वो ठीक से जिंदगी जी रहा था, कुछ चोरी ज्यादा करता है। 1-2 रुपए की चोरी क्या होगी, चोरी है लेकिन क्या होगी। तो वो सोचता है कि यार ये सब छोड़ो, बड़ी चोरी करते हैं। तो अनिल जब सो जाता है और वो बड़ा खुश रहता है, क्योंकि यार उसको जब भी पैसा मिलता था वो अपना उड़ा देता था दोस्तों के साथ घूम घाम के। तो हरी क्या करता है कि अब उसके बेड से अपने हाथों को ले जाके एकदम खसाते हुए पैसे को निकाल लेता है और वहां से भाग जाता है। अब वो क्या करता है कि रेलवे स्टेशन पे पहुंचता है अपना, और वो रेलवे स्टेशन लखनऊ पे क्या पता है लखनऊ के लिए ट्रेन निकले पहुंचता है। बट वो ट्रेन मिस कर देता है, और फिर क्या होता है वो बाजार में घूमता रहता है। अचानक बारिश स्टार्ट हो जाती है और हरी हरी पूरा भीग जाता है। तो उसके माइंड में एक बहुत ज्यादा ये चल रहा है कि यार अनिल कितना उस पर फेथ करता था, बट ये पूरा फेथ वो तोड़ देगा। अनिल, क्योंकि यार अनिल ने उसे बहुत लिखना सिखाया, ऐड नंबर, और वो अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि यार वो कुछ नहीं जानता था। वो बहुत कुछ सीख चुका था अनिल से, और कोई ये सब नहीं करता फ्री में। तो यार वो बहुत ज्यादा अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था कि यार वो कैसे कितने इनोसेंट पर्सन को यार कर सकता है। शर्ट एंड पजामा वेस्ट टू हिज बॉडी बिकॉज ही वाज वेट ड्यू टू देम। ये सब कुछ चेंज हो गया, और वो क्या होता है मतलब यार। और फिर हरी क्या सोचता है कि अब अभी भी टाइम है उसके पास, तो वो अनिल के पास चल जाता है, और अनिल के पास जाके वो देखता है कि अभी तक वो सोया हुआ है। तो उसके जितना मनी उसके यहाँ से उसने स्टोल किया रहता है, वो सारे मनी को वो उसकी पिलो के अंदर रख देता है वापस से। और उसके बाद फिर उसके रूम के नीचे जहाँ पे रहता है वो अपने आप सो जाता है। अनिल क्या होता है कि सुबह उठता है और बोलता है कि ये- अनिल सुबह उठ के चाय पीता था। तो यार जैसे कि उसने कुकिंग सिखा दी थी हरी को, तो हरी सिंह क्या करता है कि पहले ही टी बना के रखता है और देता है। तो अनिल उसमें से क्या पैसों में से 50 रुपए निकाल के दे देता है। ही हैड अर्नड इट, जो उसने ले आया रहता है, जो अनिल जो कल पैसे कमा के। और ही टोल्ड हिम ही वुड नाउ बी पेड रेगुलरली। और अनिल ने क्या बोला कि अब उसे रोज 50 रुपए मिलेंगे हरी सिंह को। Hari kept the note in his hand and he realized that the note was still wet from the rain last night. Hari got know that Anil had come to know about his misdeed, sadness, anger, or guilt in his mind. Was no sadness and anger and guilt on his mind. अब क्या होता है कि वो 50 का नोट लेके अपने पॉकेट में रखता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि यार वो नोट तो अब अभी भी गीला है, जो कल रात को भीजा हुआ। तो वो तो ये बात समझ जाता है कि यार अनिल मेरे बारे में जान गया है कि मैंने कल क्या खराब काम किया, कल मैंने क्या किया है। तो अनिल, लेकिन तो भी अनिल के चेहरे पर सैडनेस, एंगर और गिल्ट, मतलब सैडनेस, एंगर, बट उसके तो भी कोई भी सैडनेस नहीं थी। रीता चाहता तो अभी पुलिस को कॉल करता, बुलाता और हरी को मतलब आराम से जेल में उठवा देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्योंकि अनिल ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अनिल ने देखा कि यार ये जो हरी है, हरी ने भी बाद में रियलाइज किया। तो उसने मतलब जो वो जो गलती कर रहा था उसने खुद ही रियलाइज करके अपनी गलती को सुधारा, और वो वापस आ गया। चाहता तो वो भाग जाता ऑफ कोर्स, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए अनिल का भी बहुत ज्यादा काइंड हार्ट था, फिर अनिल ने भी ऐसा नहीं होने किया। तो इसका कंक्लूजन जो हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा मैप चार्ट बना दिया है, और मैंने इसको भी एक तरह से मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फिर ये सारी चीजें अनिल भी मतलब कर सकता था कि वो भी, लेकिन अनिल ने भी नहीं किया, उसका भी काइंड हार्ट था। तो इसका स्टोरी का मोरल क्या है, हमें ह्यूमन और रिलेशंस के बीच का इम्पोर्टेंस समझना, क्योंकि यही वैल्यूज हैं जो एक पर्सन को चेंज कर सकती है, या फिर उसे ऐसा बना सकती है कि वो बिल्कुल सही बन जाए, फिर वो एकदम खराब बंदा भी बन सकते हो, कुछ गलत भी कर सकता है। एंड ही कैन डू अ लेजेंडरी वर्क दैट एनीवन कैन नॉट डू। सर इस चैप्टर से हम लोग ने ये समझा कि यार हमें अपने आप से और दूसरों से सही बिहेवियर करना चाहिए, ऑनेस्ट लॉयल्टी दिखानी चाहिए। ये चैप्टर भी अभी कभी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो यार अपने चैनल को लाइक कर दो, चैप्टर को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम की और
टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फिर से एक बार ड्राइंग बना देता हूँ इंस्टाग्राम का और एक और बार। सो यार गाइस, और फिर हम लोग, और यार ये चैप्टर भी हम लोग ने फटाफट से फिनिश कर दिया। तो यार चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय। और यार अपना सेहत का ध्यान रखना। मिलेंगे अगले इंग्लिश के चैप्टर के साथ ही। और आई होप कि आपको पसंद तो यूट्यूब चैनल में तो हम लोग अपना सबसे बेस्ट चैप्टर, मतलब सबसे बेस्ट नहीं, ये मुझे अच्छा चैप्टर लगता है यार। तो पता नहीं, किसी बहुत कोई बोलते हैं कि चैप्टर अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तो ये फुटप्रिंट विदाउट फीट जो बुक है उसी का चैप्टर भी है ये हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट्स। तो यार ये एनसीईआरटी हमेशा ऐसा कर देती है, टेनी के साथ करती है, पता नहीं 11 के साथ भी करती है कि नहीं, मैं तो अभी टेनी में हूँ। तो यार इस चैप्टर को भी हम लोग देखते हैं। दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। तो एक अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो एक ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट के साथ है। ये एक ऐसा साइंटिस्ट था, बड़ा इसके पास अच्छा दिमाग था। तो इसने क्या किया, एक इनविजिबल होने का फॉर्मूला फाइंड कर लिया और उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस भी पा गया। तो वो फॉर्मूला था कि ये इनविजिबल हो सकता था, बट कोई भी इसको टच करता तो वो पता चलता कि कोई यहाँ पे आदमी, मतलब ये लगता है अगर यहाँ पे अगर वो समझे इनविजिबल है लेकिन टच हो गया, लेकिन कुछ उस आदमी को समझ में आएगा कि हाँ यार यहाँ पे कोई सामान है, लेकिन दिख नहीं रहा, दिखेगा नहीं वो। तो ग्रिफिन क्या किया कि वो उसने वो इनविजिबल होने का फॉर्मूला मतलब ले गया, और उसके बाद क्या हुआ कि इनविजिबल भी हो गया। और वो he accidentally stepped in a mud and was first seen by two young men। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो क्या करता है कि वो एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस क्यों था कि उसने अपने ही मालिक के घर में आग लगा दी, उसके बाद वो वहां से भाग गया। और वो पहले तो उसे कहीं भी दिख नहीं रहा था, लेकिन जब वो वहां पे एक कीचड़ में पैर रखा तो दो यंग मैन ने देखा, उसको फॉलो करने लगे। और वो क्या हो गया कि वो फुटप्रिंट्स, वो तो दिखने लगी कि फुटप्रिंट्स है। तो क्या हुआ कि वो रोड पे सडनली वॉकिंग, उसे ठंडा भी लगने लगा। तो वो उसने अपने सारे वार्म क्लोथ्स खोल दिए थे, तो वो और जूते वूते भी खोल दिए। और उस टाइम क्या था कि वहां पे ठंड का मौसम था और उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। तो वो क्या किया कि एक शॉपिंग सेंटर में घुस गया और वहां पे वो था गर्मी, उसे था गर्मी मिली। उसने क्या किया, जब स्टोर बंद हुई तो उसने वहां के सारे गारमेंट्स, जितने कंफर्टेबल अच्छे गारमेंट्स थे, उसने वहां से ले लिए। और वहीं पे शॉपिंग सेंटर के पास में ही कहीं पे उसने खाना वाना भी खा लिया, क्योंकि इनविजिबल था। उसने अपने शरीर को ऐसे अनपैक कर एकदम से, ही इनिशियली अनपैक एंड वेयर्स देम। और एट द पॉइंट द किचन ऑफ अ कैफे, एक क्या हुआ कि वहां पे कोल्ड मीट और सम एस्प्रेसो पी लिया। और उसके बाद क्या किया, वहीं वो कहीं पे जाके सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि वो जैसे ही उठा, स्टोर एसोसिएट्स सीन स्टार्टेड फॉलोइंग हिम। अब वो उसने वहां पे चोरी किया था, वो वहीं पे सो भी गया था, तो उसको फॉलो करने लगे। तो उसने फिर अपने सारे क्लोथ्स रिमूव किए और भागा, एक बार फिर से भागा। तो नाउ ही इज वॉन्डरिंग विदाउट क्लोथ्स इन अ चिली विंटर्स इन लंदन। यार लंदन में विंटर है, बहुत ज्यादा ठंड था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो फिर क्या करते हैं, थिएटर में घुसता है। थिएटर मतलब थिएटर कंपनी, मतलब वहां पे सब जो नाटक वाटक की कंपनी नहीं होती है, जहाँ पे सब हम लोग कॉस्ट्यूम सब होते हैं अलग अलग टाइप के। तो वो अपने फेस पे क्या करता है, ग्लासेस लगाता है, नकली नोज लगाता है, हैट पहनता है और बहुत सारे बैंडेजेस लगा लेता है। और अपना गोज टू शॉपकीपर स्टोर, और एक शॉपकीपर के पास जाता है, वहां से मनी उठा छुड़ाता है और उसके बाद वहां से भाग जाता है एक गांव में। सो ही थॉट टू मूविंग टू इपिंग, एक विलेज था, वहां पे जाता है वो इपिंग में। और एक विलेज था वहां पे। और वो वहां पे क्या करता है कि 2 रूम होटल के, ही बुक 2 रूम्स इन अ होटल इन अ विलेज एंड रीच देयर। उसने 2 रूम बुक कर लिए। ये quite unusual for the village that an outsider with a peculiar appearance has come to stay throughout the winter। अब होटल में थ्रू विलेजर्स के लिए, तो वो जो होटल्स के जो स्टाफ थे उनके लिए भी अजीब था क्या, क्योंकि विंटर में कोई वहां पे नहीं आता था एक्चुअली। और ये पूरा विंटर के लिए तो ये थोड़ा अजीब था, लेकिन छोड़ो। उसने क्या किया कि उसने एडवांस पैसे दे दिए, और उसने फिर क्या हो गया कि वो पैसे बोला कि बाकी पैसे मैं तुमको अगले दिन।
और जब वो बोलता है कि जब उसकी पहला अमाउंट का खत्म होने वाला रहता है तो वो क्या बोलता है कि ठीक है, मैं मेरा एक काम बनने वाला है, मैं तुमको अगले दिन ले आके दे दूंगा। और उसी रात को क्या होती है कि वहां पे प्रीस्ट के यहाँ चोरी हो जाती है, और वो भी यही करता है ग्रिफिन। तो इसको कौन रिलेट करता है? जो ओनर रिलेट करती है। और उसके बाद क्या होता है कि जब वो लोग देखते हैं कि चलो उसके रूम में देखते हैं, क्योंकि यार अजीब आदमी है बिल्कुल ये, तो जाती है तो देखती है कि वहां पे कपड़े रखे हुए हैं। और अचानक से क्या होता है कि फिर एक चेयर उसके सामने आता है, और वो चेयर से वो रूम में कोई नहीं रहता तो भी वो चेयर, एज दे कैंट सी एनीवन द ओनर्स थॉट देयर वर स्पिरिट्स इन द inn that unusual guest is responsible for it। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है तो एक स्पिरिट है, और इसका वजह है वो अनयूजुअल गेस्ट। एट दैट पॉइंट द टाउन कांस्टेबल को भी बुलाया गया, और वो भी वहां पे आया। और what is his identity is what he did to her furnishings। This made him annoy and decide to show his identity as a headless man। तो अब क्या हुआ कि वो लोग बोलने लगे कि उसके सारे चीजों को वो तोड़ रहा था, और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा कि यार, वो इक्वाइन करने लगे कि यार कौन है ये आदमी, सब कोई बोलने लगे। तो वो गुस्सा हो गया, और तो भी वो अपने सारे पट्टियों को खोल दिया, और वो एकदम इनविजिबल, दे कैन नॉट कैच and hold even he takes off all his garment। और फिर से इनविजिबल, वो एकदम सब कोई डर गई, तो अपनी सारी पट्टियों को खोलने लगा, वो गायब हो गया बिल्कुल से, और कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया, और वो एकदम से गायब भी हो गया। तो इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आ रहा है भाई? इस स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ। तो इस स्टोरी से हमें ये समझ में आ रहा है द ह्यूमन नेचर ऑफ मिसयूजिंग देयर ओन डिस्कवरीज। हमें अपनी ह्यूमन नेचर को इसलिए यूज नहीं, हमारे पास इतना सारा दिमाग है, क्यों ना वो ग्रिफिन अच्छी जगह पे पुट करता उतना सारी चीजें, लेकिन उसने क्या किया, होल होल चीजें यहाँ से हम लोग यहाँ से भी रिलेट करें। उसने सिर्फ क्या किया है भाई? उसने किया है पूरे जो उसकी एक्टिविटीज थी, सिर्फ और सिर्फ एक क्राइम। क्या किया उसने? सिर्फ क्राइम किया। समझे आप लोग? पूरी तरह से उसने एक क्या किया है? क्राइम किया। समझे? तो क्राइम करना एक पाप है भाई, क्राइम नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ये चीजों को अच्छे से यूज करना चाहिए, प्रॉपर दिमाग को अपनी एक अच्छे मोटिव से लेके चलना चाहिए। तो यार इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फटाफट से कंप्लीट हो चुका है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अब फिर से मैं अपनी इंस्टाग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे आप लोग जाकर देख लेना यार, अपना स्टडी मटेरियल विद लोगों का यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल तो आप लोग देख रहे, एक इंस्टाग्राम आईडी भी है, और बाकी मेरी वेबसाइट को भी आप लोग लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो कर देना। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। अगला चैप्टर भी अब आ ही जाएगा कुछ देर में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट समरी। मतलब पूरा चैप्टर ही, समरी को छोड़ दो, पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन होगा। जल्दी से जल्दी पूरा चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये स्टार सीरीज में आपका स्वागत है, और स्टडी मेटेरियल को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो यार आपको सारे चीजें, यार एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आ जाएगा आपके लिए, मतलब लास्ट टाइम पे वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा। तो ये वीडियो भी आपको ज्यादा हेल्प करेगा। तो यार वीडियो को देखते रहना अंत तक, पूरी तरह से चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये अपना फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर है। तो मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट ये चैप्टर रिलेटेड है एक लीडिंग साइंटिस्ट से, जिसका नाम है रिचर्ड एब्राइट। तो यार ये एक बच्चे की, मतलब ये बिगनिंग है इनके चाइल्डहुड टाइम से। तो इसमें क्या होता है कि इनका शौक था बटरफ्लाईज कलेक्ट करने का बचपन से ही, और ये अपने सेकंड ग्रेड से ये सब कर रहे थे। इनके पास 25 स्पीसीज जो इनके होम टाउन में थी, उतनी स्पीसीज को इन्होंने कलेक्ट करा। एंड ही ऑल्सो कलेक्टेड कॉइन, जितनी सारी एंटिक चीजें थी और साइंस से रिलेटेड चीजें थी, ये सब कुछ कलेक्ट कर रहे थे। एंड ही एंड वन डे इनको क्या था, ये सब शौक, ये सब में जिनका इनका सब शौक देख के उनकी मदर ने उन्हें क्या किया कि एक बुक गिफ्ट किया, जिस बुक दिया, गिफ्ट नहीं, बुक दिया, जिसका नाम था ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10। ये बुक किससे रिलेटेड था? ये बटरफ्लाई से रिलेटेड। तो ये बुक उनके लाइफ की टर्निंग पॉइंट थी, जो इन्हें एक वर्ल्ड साइंस से इंट्रोड्यूस करे थे। ये रियल साइंस, ही एक्सप्लेन द रियल साइंस इन कंट्री साइंस फेयर। एंड मोर ओवर ही अंडरस्टूड दैट विन समथिंग ही नीड्स टू डू सम। देखो ये नॉर्मल एक, आपको एक समझ लो कि यार
आपने एक बटरफ्लाई कलेक्ट कर दिया तो आप उससे जीतोगे तो नहीं। तो ये जीते नहीं और इन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। तो ये इन्होंने सोचा कि एक कुछ ऐसी चीज करनी होगी जो सबसे अलग होगी, सबसे हटके होगी, और ये सबसे ज्यादा कमाल की चीज होगी। तो इन्होंने क्या किया कि ये बोले कि अब हम करेंगे। तो ये 8th ग्रेड में थे और इन्होंने क्या किया, ही selected the assignment of finding the cause of viral sickness that killed almost all monarch caterpillars every year। उन्होंने सोचा कि उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा कौन सी वायरल सिकनेस है जिसकी वजह से बहुत सारे मोनार्क्स कैटरपिलर अब हर साल मरते हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ठीक है भाई, हम लोग इसको फाइंड करेंगे। और ये कॉज का इन्होंने क्या किया, ही थॉट दैट द कॉज फॉर दिस कुड बी बीटल। ही रोज कैटरपिलर विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल। उन्होंने क्या किया कि एक कैटरपिलर को लिया और एक बीटल को भी लिया, एंड हाउएवर ही वाज रॉन्ग, पर वो गलत है। फिर नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट में उन्होंने क्या किया कि फेयर वाज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। तो उन्होंने सोचा कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज होती हैं वो क्या मोनार्क्स को कॉपी करती हैं। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि यार ये हम लोग टेस्टिंग करेंगे इस थ्योरी के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी इस प्रोजेक्ट पे उन्होंने ये थ्योरी बना ली और वो सक्सेसफुल भी हुआ। तो वो उन्हें क्या मिला, फर्स्ट प्राइज मिला जूलॉजी डिवीजन में और थर्ड इन द कंट्री साइंस फेयर। उन्हें इस प्रोजेक्ट पे फर्स्ट जूलॉजी डिवीजन पे फर्स्ट प्राइज और थर्ड प्राइज मिला कंट्री साइंस फेयर में, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ फाइंड किया था। सेकेंड ईयर हाई स्कूल में उन्होंने क्या किया, वो एक अलग इंसेक्ट हार्मोन के लिए उनकी थ्योरी ऑन द लाइफ सेल्स व्हिच लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ सेल्स। उन्होंने अगला डिस्कवरी एक अननोन इंसेक्ट जो कि एक थ्योरी ऑफ लाइफ सेल्स में चला गया, जो कि बहुत उन्होंने ऐसा डिस्कवरी करने का सोच लिया था। और वो बहुत अमेजिंग चीज थी कि एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को फाइंड करेगा, एक अजब ही बात थी। तो ही ट्राई टू फाइंड पर्पस टाइनी गोल्डन स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क प्यूपा। और ज्यादातर वो बटरफ्लाई और कैटरपिलर इन सबसे ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि पर्पस फाइंड किया कि टाइनी गोल्डन स्पॉट्स क्यों होता है। तो इस प्रोजेक्ट पे उन्होंने ऐसा ही ट्राई टू फाइंड द पर्पस ऑफ टाइनी गोल्डन स्पॉट, क्यों प्यूपा के ऊपर टाइनी गोल्डन स्पॉट्स होते हैं और वो मोनार्क प्यूपा। ठीक है। और उन्होंने इसके इसके लिए इस प्रोजेक्ट के लिए अपने कंट्री साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज लिया। चांस टू वर्क विद द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और उन्हें ऐसा चांस मिला कि वो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में काम कर सकते थे। तो ये इतना बड़ा जिससे अब वो अपने जो जिज्ञासा और आगे बढ़ा सकते थे। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट उन्होंने अपनी पढ़ाई को as he continued his advanced experiment and finally was able to identify the hormone chemical structure। तो जो उन्होंने अननोन इंसेक्ट हार्मोन का ये जो केमिकल स्ट्रक्चर था, वो जो वहां पे रिसर्च सेंटर में उन्हें और बहुत कुछ चीजें मिल रही थी, तो उससे भी वो बहुत एडवांस एक्सपेरिमेंट कर पा रहे थे। तो वन डे उन्होंने क्या किया, एक्सरे फोटोज ऑफ हार्मोन उन्होंने निकाली and he got the idea of his new theory that cells can read the blueprints of your DNA। और उन्होंने एक और चीज कि सेल्स जो होती हैं वो अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट्स रीड कर सकती हैं खुद से। तो एब्राइट के जो रूम में थे उन्होंने क्या किया कि एक प्लास्टिक मॉडल कंस्ट्रक्ट कर दिया ऑफ अ मॉलिक्यूल टू इलस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ डीएनए। तो डीएनए को वर्किंग के लिए उन्होंने एक और उनके मतलब दोस्त ने एक मॉडल ही पूरा कि डीएनए कैसे वर्क करता है। तो अब ये भी एक बहुत ही बड़ी उनके लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई कि वो एक मैगजीन पब्लिश कर पाए, जिसकी वजह से ये भी चीज मिल गई। और ये सारी चीजें उनके दोस्त ने उनके लिए कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि मैगजीन भी पब्लिश कर दी। वो क्या हुआ, और इससे क्या हुआ कि वो बहुत बड़ा एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि वो हार्वर्ड से ग्रेजुएट कर गए और हाईएस्ट ऑनर्स भी उन्होंने कलेक्ट कर लिया अपनी डिग्रीज में। He has other interests like public speaking, debate, also a canoeist and an outdoor person। ये भी एक अच्छी चीज था कि उनके पास एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल थी, डिबेट करने की स्किल थी। तो यार ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, याद रखना। अगर ये हमारे अंदर नहीं है तो मेरे अंदर भी अभी नहीं है पूरी तरह से। मैं भी डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे, मुझ में भी आ रही है, क्योंकि यार ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि सब में होनी चाहिए। अभी मेरे पास डेवलप आप इसलिए है कि मैं यार ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये सब मेरे अंदर भी डेवलप हो जाए और यार लोग पसंद करें। यार मैं भी डरता कि यार वीडियोस में लोग हंसेंगे, तो यार अपनी मन से बनाऊंगा तो
प्रैक्टिस होगी, और यार ये सब आपके ही फायदे के लिए है। तो यार और उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव सेंस था कि यार वो हमेशा बेस्ट करें, और जो कि उन्हें एकदम बेस्ट बना रहा था। तो इनके अंदर ये चीजें थी जो एक बेस्ट साइंटिस्ट के अंदर होनी चाहिए, एक नॉलेज के लिए एक चाह, और जो चाह उन्होंने की उसी से उन्होंने अपनी राह बना ली। तो जहाँ हम लोग बोलते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह, तो यही सेम चीज था। तो ये हमें क्या सिखाती है कि स्टोरी टीचर्स विद परसेवरेंस, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क एनी ड्रीम इज अचीवेबल। अगर हमारे पास हार्ड वर्क है, डेडिकेशन है और परसेवरेंस है, तो हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो इससे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है गाइस। चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपनी स्टार सीरीज को सपोर्ट कर दो यार। यार आप लोग के सपोर्ट की जरूरत है भाई, बहुत ज्यादा जरूरत है यार। आई होप कि आप लोग को चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो यार मिलेंगे अगले वीडियो में। इंस्टाग्राम और अपने वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ग्रुप को भी कर देना फॉलो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय। इंग्लिश के पूरे चैप्टर्स को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो यार गाइस बाय बाय। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है द नेकलेस। तो यार लगातार फुटप्रिंट विदाउट फीट को मैंने सोचा कि खत्म ही कर डालते हैं। तो इसके वीडियोस आ जाएंगे, सारे शॉर्ट वीडियोस होंगे, देख लेना जरूर से। तो यार ये क्या होता है कि मैटिल्डा लॉयजल एक लेडी होती है जो कि एक फ्लैट में रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो उनके हस्बैंड क्या करते हैं, एक क्लर्क रहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, और ये एक लग्जरियस लाइफ नहीं जी पाती जिनको उनके हमेशा थी। दे वर नॉट अ पुअर बट मियरली सिंपल। देखो वो लोग ज्यादा पुअर भी नहीं थे, पर सिंपल मिडिल क्लास पीपल थे। पर जो मेटिल्डा थी, उन्हें क्या था डिजायर कि वो रिच बने। वो हमेशा इरिटेटेड फील करती थी कि यार का काश वो मतलब हमेशा डिसअपॉइंटेड कि यार काश उनके पास लार्ज आता था, अच्छी ज्वेलरी होती और ड्रेसेस होते। तो ये सब उन्हें बहुत ज्यादा मन करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके हस्बैंड ने एक फैंसी पार्टी का इनविटेशन लेके आए अपने घर पे। और इट वाज एन इनविटेशन टू द बॉल। एक बॉल नाइट होती है जहाँ पे सब बड़े बड़े, ज्यादातर इसमें बड़े बड़े परिवार आते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी फैमिलीज आती है। तो उन्होंने सोचा कि उनकी वाइफ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगी ये सब देख के, तो वो लेके आई है एक अपना इनविटेशन लेटर। हाउएवर उनकी वाइफ तो हैप्पी थी, बट बीइंग हैप्पी मतलब हाउएवर वो सोची कि उनकी वाइफ हैप्पी होगी, बट हैप्पी होने की जगह उन्होंने इनविटेशन लेटर फेंक दिया और स्टार्टेड क्राइंग, और बहुत ज्यादा रोने लगी और बोली कि यार मेरे पास तो कोई प्रीटी ड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं वो ओकेजन पे वहां पे कितने बड़े बड़े लोग आए होंगे, तो मैं क्या सोचूंगी, मेरा क्या वहां पे इज्जत रहेगा। तो वो शी वांटेड टू बी अ सक्सेस एट द पार्टी। वो एक सुंदर मतलब एक अच्छी महिला जैसी, एक अच्छी औरत जैसे बन के, अच्छे परिवार की औरत जैसा बन के जाना चाहती थी। पर वो कैसे जाती, लेकिन उनके हस्बैंड ने बोला कि यार देखो मेरे पास बोला कि लो ये 400 फ्रैंक्स जो मेरे पास है, जाकर कोई प्रिटी ड्रेस बाई कर लो। और ही हैड सेव द मनी टू बाई अ राइफल। और ये जो मनी था उन्होंने 400 जो फ्रैंक्स थे, ये उनके हस्बैंड ने एक राइफल मतलब एक गन बाई करने के लिए उन्होंने रखे थे। लेकिन वो ये सब क्या कर देते हैं, ये वो दे देते हैं मठीला को। किसे दे देते हैं, मठीला को। मठीला को वो दे देते हैं। तो ये इससे ये मतलब मठीला जो रहती हैं, इनको क्या होता है कि मटिल्डा जो रहती है ये बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती हैं। तो द वीक ऑफ द पार्टी अप्रोच, जैसे ही जो पार्टी का वीक पास आने लगा, उनकी वाइफ बहुत ज्यादा एंशियस होने लगी, अपसेट फिर से होने लगी। तो अब क्या होता, उनके पास कोई ज्वेलरी नहीं था। तो उन्होंने क्या बोला कि यार तुम अपनी फ्रेंड जेनी के पास चल जाओ, जेनी फ्रॉस्टर, जो उनसे जाकर कोई भी ज्वेलरी बाई कर लो, जो कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर थी। तो उन्होंने एडवाइस किया। तो वो बोली कि फिर मटिल्डा खुश हो गई कि हाँ यार ये भी आइडिया ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए उसे बोलूंगी। मटिल्डा अलॉन्ग विद मतलब उन्होंने एक, वो बहुत सारी ज्वेलरी थी लेकिन मटिल्डा को वो डायमंड का नेकलेस ही पसंद है मटिल्डा को। तो क्या हुआ कि मटिल्डा और उसके हस्बैंड वो पार्टी में चले जाते हैं, और वो सक्सेसफुल भी हो जाती है अपनी
पार्टी में, क्योंकि यार वो ऐसे भी एक सुंदर लेडी थी और बहुत ज्यादा अच्छी भी लग रही थी सारी। दे हेडेड फॉर सम ड्यूरिंग द ऑड आवर इन द मॉर्निंग ऑन रीचिंग होम मटेरियल और सरप्राइज। वो कुछ रात तक बिताया और फिर जब सुबह वो लोग जब घर पहुंचे तो मटीला बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि उसके पास नेकलेस ही नहीं था जो उसके नेक पे था। तो यार उसके नेक से वो गायब था। तो यार उसने सोचा कि यार जो हम लोग ने कैब जो कैब जब हम लोग थे, जो वो फिर लेट फॉलन डाउन इन द कैब, तो वो कैब में शायद वो गिर गया होगा, उन दोनों ने सोचा। तो ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि पहले बात कि नेकलेस बहुत ज्यादा महंगा था। ऑल्सो दिस सर्च ऑन द स्ट्रीट हैव कम थ्रू, वो बॉल तक गए उसके हस्बैंड एंड ही अप्रोच द पुलिस। और अप्रोच उन्होंने पुलिस तक भी अप्रोच किया कि यार ये बात है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो अपने her husband asked her to write a letter to her friend. She wrote that she had two glass broken and she had the glass broken and is getting repaired. Meanwhile, they were successful in searching her. उसने अपने फ्रेंड को लेटर लिखा कि यार थोड़ा एक ग्लास ब्रोकन है तो वो अभी रिपेयर हो रहा है, तो फिर वो लोग जाकर दे देंगे। मीनवाइल क्या हुआ कि उन्होंने एक अच्छे सिमिलर नेकलेस को वो लोग खोजने लगे कि ऐसे में कोई सिमिलर तो यार वो भी 36,000 फ्रैंक्स का था। तो यार अब ये भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया, 36,000 का डुप्लीकेट। फिर उसके हस्बैंड ने सोचा कि ठीक है, इसे उसके हस्बैंड ने बोला कि अभी तो उसने 80,000 फ्रैंक ले लिए अपने फादर से। हाउएवर दे हैड टू बोरो द रिमेनिंग मनी, दे मैनेज टू बाय द नेकलेस। और बाकी जो रिमेनिंग मनी थी 18,000 फ्रैंक, और बाकी के 18,000 फ्रैंक उन्होंने किसी से बोरो किया, but it took a period of 10 years to repay the borrowed amount. In this year, their lives was drastically changed. They moved to a smaller apartment, cleaned and cooked herself. Moreover, his husband did multiple jobs to repay the amount. Also, she looked like a strong woman of a poor household. She looked very aged. Or one day, Miss she saw Miss Jenny Foster on the sea. She decided to tell her the truth about the necklace. The latter was stunned by the rough appearance of the former. Moreover, on the learning truth of necklace, Jennifer told that it was a fake one. The worth of the same was no more than 5,500. The worth of Jenny told that it was a fake one. The worth of the same was no more than 500 francs. The story says that not carve of luxuries. तो क्या होता है कि यार कुछ 10 साल उन लोग को अमाउंट पे करने में लग जाते हैं, और फिर क्या होता है कि वो लोग अपने छोटे अपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो जाते हैं। उनके हस्बैंड को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है ये अमाउंट पे करने के लिए। और फिर क्या होती है कि और बहुत ज्यादा वो इतनी काम कर लेती है कि बहुत, लेकिन क्या होता है कि वो एक जेनी फोस्टर जो उनकी फ्रेंड रहती है उसको स्ट्रीट पे देखती है, और वो सोच रही थी कि उनको झूठ बता देंगे। लेटर शी वाज स्टन बाय द रफ अफेयर्स ऑफ द फॉर्मर। और फिर वो तो जो पुरानी बात सुन के वो एकदम स्टन हो जाती है। ओवर द लर्निंग ऑफ ट्रूथ ऑफ द नेकलेस, जेनिफर टोल्ड दैट इट वाज अ फेक वन। जो उन्होंने नेकलेस दिया था वो फेक था। उसका वर्थ जो सेम से एकदम मोर देन नो मोर देन 500 फ्रैंक्स, उसको 500 फ्रैंक से कुछ ज्यादा नहीं होगा। तो ये बात सुन के तो वो एकदम यार उसका वर्थ एकदम फाइव, वो जो जेनी फर्स्टर बोलती है कि यार वो तो फेक वाला था, और उसका वर्थ जो होगा सेम वाला से एकदम नो मोर देन 500 फ्रैंक्स, उसके 500 फ्रैंक्स से ज्यादा नहीं होगा। तो ये सुन के उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो बहुत ज्यादा स्टन हो जाती है। फिर अब तो क्या होगा। सो आफ्टर दैट द स्टोरी टेल अस दैट द वन शुड बी crave for luxurious crave for that luxurious life, and the only must be satisfied and content with what they one has, and desire lead to unhappiness. Moreover, we should never hide। यार हमें कभी भी ज्यादा अपनी लाइफ को लग्जरियस नहीं बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लग्जरी है तो आप बनाओ, लेकिन अपने मन से ज्यादा ये मत करो। जो गॉड ने दिया उसी पे सेटिस्फाइड रहो, तो क्या वही हमारी नीड है। जो नीड हमें पूरी करनी थी वो हमें गॉड ने दे दी है। नो मोर टेक टेंशन। आज का वीडियो भी हमारा खत्म हो चुका है, तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय गाइस। और आप आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद टू स्टडी मटेरियल विद रघु यूट्यूब चैनल में अपने स्टार्ट चीज का नेक्स्ट चैप्टर है दी हैक ड्राइवर। तो यार अपना ये पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर देने वाले हैं। तो ये चैप्टर क्या है कि इसमें एक लॉयर रहता है,
तो ये जल्दी चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो लॉयर क्या करता है कि वो अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, अपनी डिग्री ले चुका रहता है। तो वो एक फेमस फॉर्म में काम करता है एक सिटी में। वो एक असिस्टेंट क्लर्क के जैसा वर्क करता है उस पोस्ट में। He did not like the job for serving summons because sometimes he had to face harsh situation. उसको क्या करना था कि जाके हर जगह कि यार तुमको कोर्ट से समन आया है, तुम जाओ और उसको जाके पेश करना। तो तो उसको ये जॉब अच्छा इसलिए नहीं लगता था कि ये कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट बहुत ज्यादा हार्ड सिचुएशन क्रिएट कर देता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था। एक दिन उसे कहा उसको समन लेके जाना था ओलिवर रटकिन, हु इज अ की विटनेस इन सब केस। वो एक विटनेस था एक केस में, वो की विटनेस था सबसे मेन। तो तो उसको एक केस में तो वो कहाँ रहता था, ओलिवर लटकिन वो एक स्मॉल विलेज में रहता था जिसका नाम था न्यू मुलियन। तो वो मतलब ही वॉज हैप्पी टू गो टू विलेज बट द विलेज लुक वेरी डल एंड लाइफलेस। वो बहुत ज्यादा खुश था उस विलेज में जाने के लिए। तो यार क्या होता है कि लेकिन वो विलेज बड़ा डल था, लाइफलेस लगता था, वहां पे उतना चहल पहल नहीं था। नरेटर क्या करता है, वो देखता है एक हैक ड्राइवर। हैक क्या होता है, वो एक हैक ड्राइवर देखते हैं, मतलब अपने वो देखता है on a platform that was cheerful. He inquired him about Lutkins and he inquired about Lutkins and came to know he was shrewd man and had taken loan from many people. तो उसे पता चला कि उसने पूछा उस हैक ड्राइवर से कि यार तुम लटकिंस को जानते हो? तो उस हैक ड्राइवर ने बोला कि फिर हैक ड्राइवर ने बोला कि वो एक बहुत स्यूट आदमी है और वो बहुत बहुत ही बेकार आदमी है। वो सबसे लोन लेके अभी तक तो मुझसे भी लोन लेके बैठा हुआ है। तो द हैक ड्राइवर कनिंगली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लॉयर दैट ही हैज कम हियर टू गिव अ कोर्ट समन। तो वो जो हैक ड्राइवर था ना, मैं शुरू में ही बता देता हूँ, मैं ज्यादा आप लोग से सरप्राइज नहीं लगता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। वो हैकी ड्राइवर था कौन? वो हैकी ड्राइवर था ओलिवर लटकिंग। वो हैकी ड्राइवर था ओलिवर लटकिंग। तो उसने क्या किया, जैसे तैसे लॉयर से पता लगा लिया कि वो समन देने आया कोर्ट की तरफ से लटकिंग को। तो ऑथर डिसाइडेड टू रेंट बिल्स हैक। तो ऑथर डिसाइडेड टू रेंट बिल्स हैक एंड सर्च फॉर लटकिंग। उसने क्या किया कि वो सोचा कि यार वो उस हैक ड्राइवर को रेंट कर लेगा, बोलेगा कि चलो, और बिल मतलब बिल का हैक मतलब जो आदमी था वो बिल उसी उसी के हैक पे बैठ जाएगा। बिल मैनिपुलेटेड हैक क्या होता है, एक हॉर्स का ये होता है, उसको हैक बोलते हैं हम लोग। हॉर्स को जो नहीं बोलते उसी को हैक। बिल्स मैनिपुलेटेड a lawyer to made him visit different places। और वो जो बिल था जो असली में लटकिंग था, उसको अलग अलग जगह ले जाता है लटकिंग के लिए। और वो हमेशा इंक्वायर करता रहता है लटकिंग के बारे में। लेकिन यार दे वेंट टू फिश शॉप टू कैच लटकिंग्स वेयर ही प्लेस पोकर। वहां पे भी गया तो वो वहां पे उसने पूछा तो फिर वो वहां पे पूछा तो वो वहां पे भी नहीं था। फिर सब किसी ने बोला कि वो गुस्टैफ बाबा के गया फॉर सेविंग। लेकिन बाद में गुस्ताव बोला कि वो कहीं और चला गया किसी से मिलने। फिर वहां पे जब वो गया तो दे सॉ इन द somebody told them कि उसने पूल रूम में देखा है। तो they could not find him and they told he left पूल रूम आफ्टर बाइंग सिगरेट्स। पूल रूम भी उसने छोड़ दिया सिगरेट्स पीने के बाद। और अब आफ्टरनून हो गया था तो बिल टू बाई फूड फ्रॉम हिज टू बाई फूड। तो बिल क्या बोलता है कि यार टू बाई फूड फ्रॉम हिज वाइफ एज इट वुड बी लेस कॉस्टली देन अ रेस्टोरेंट। तो बिल क्या बोलते हैं कि तुम मेरी वाइफ ही से फूड बाई कर लो। तो फिर अब ये भी था कि अब ये अजबी बात थी, वो सोचा कि यार पैसे भी कमा लूंगा लॉयर से। तो यार ऐसे भी वो रेंट कर ही रहा था उसे पूरे दिन का, तो वो अच्छा खासा, तो अब फूड भी उसने पैसे कमा लिए लेस कॉस्टली। और दे हैड देयर लंच एट द वेड हिल्स विच इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और वेड्स हिल में उन्होंने लंच भी कर लिया जो फूड लेके। Oh, okay. But now the lawyer was fully convinced that Bill is a generous and helpful person. अब लॉयर को पूरा पता चल गया कि बिल एक अच्छा और हेल्पफुल पर्सन है। तो अब क्या होता है कि
ही इवन स्टार्टेड कंपेयरिंग सिटी पीपल एंड विलेजेस। और फिर क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा कुछ कंपेयर करता है। उस पर क्या होता है कि वो लड़किन के मदर के हाउस पे जाता है। वहां पे वो जो मदर रहती है वो एक टाइप की हॉरिबल लेडी होती है। वो इतनी खतरनाक होती है कि वो आयरन रोड से अटैक करने वाली होती है। तो लॉयर तो भाग जाता है वहां से विदाउट सेइंग टू समन विदाउट सेइंग समन टू लड़किन। ही वाज बैडली स्कोल्डेड बाय हिज चीफ एंड नेक्स्ट डे अब वहां से तो वो भाग जाता है डर के मारे कि यार वो कितनी खतरनाक लेडी है। अब वो क्या होता है कि वो चले जाता है अपने शहर में। तो उसके चीफ से वो बहुत ही ज्यादा गंदा जानता है और उसको फिर सेंड टू न्यू मिलियन विद अ कलीग हु न्यू लटकिंस। तो वो अपनी कलीग के साथ जाता है। अब उसको फिर से न्यूलियन भेजा गया उसके कलीग के साथ क्योंकि जो लटकिंस को जानता था। अब क्या होता है अब जब वो लोग स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वो जो लॉयर रहता है वो है, है, जो ऑन द स्टेशन द लॉयर हैप्पी acknowledged Bill was a suchful people to him searching Ludkins. At this point, he was scolded. वो दिखाता है कि यार वो जो बिल है वो बहुत एक अच्छा आदमी है। तो वो एंड वो इतनी गंदी तरह अपने कलीग से ये होता है। एंड एट दैट पॉइंट ही वाज टोल्ड बाय हिज कलीग। तो उस कलीग बोलता है कि यार इतनी गंदी तरह उसको बुरा लगता है कि यार जो हैक ड्राइवर है वो कोई और नहीं वो वही लड़की है। एंड लॉयल फील्ड असेम्ड ऑफ हिज। क्या सोचो मैं यार मतलब यार वो उसको बिल ने इतना गंदा बुद्धू बना दिया कि यार उसको पूरा शहर भी घुमा दिया एक दिन भी वेस्ट भी करवा दिया और उससे पैसे भी ले लिए। और पूरा इसमें पूरा ही गांव के वो जो लोग थे ये पूरी तरह एक स्ट्रेटजी थी यहाँ से यहाँ तक की उन लोगों की पूरी तरह से। फिर सोच लो फिर इसी वजह से उसको बहुत ज्यादा फील हुआ। तो इस स्टोरी हमको ये बताता है कि हमको किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस पे हम लोग ट्रस्ट करते हैं वही हमारे ट्रस्ट को तोड़ते हैं। और ऊपर से तो उन लोगों पे भी नहीं करना चाहिए जो हमें जान जिसको हम लोग जानते भी नहीं। वो तो ऐसे ही बहुत खतरनाक लोग होते हैं। तो यार इसीलिए इस स्टोरी को हम लोग ने इधर ही खत्म कर दिया है। तो यार चलो इसी के साथ प्यार से चैनल को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो लाइक कर ही देना बिल्कुल से। लाइक के बिना हम लोग का चैनल अधूरा है तो लाइक कर देना। लाइक मैंने घंटा देखा है। फिर पेन आजकल थोड़ा ठीक से वर्क नहीं कर पा रहा है। तो, तो आई होप ये आप सभी को चैनल कंटेंट को समझ में आया होगा तो गंदा गंदा कर देते हैं। तो इसी के वीडियो से आगे बढ़ते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। और चैनल स्टडी मटेरियल पूछे यार अपनी स्टार सीरीज में आप सभी लोग का स्वागत है। यार आज का वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं फुटप्रिंट विदाउट फीट का अपना लास्ट चैप्टर जो कि है भोली। तो ये चैप्टर को हम लोग फुल चैप्टर कर लेंगे वन शॉट वीडियो होने वाला है गाइस। तो वन शॉट वीडियो में यार आप जानते हो जैसे ही हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे होंगे जल्दी जल्दी इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। चैप्टर में क्या है कि एक लड़की रहती है भोली जिसका रियल नाम होता है अपना सुलेखा। तो ये लड़की बहुत ज्यादा मतलब सफर करती है एक ब्रेन डैमेज से जो कि उसको बचपन में चोट लगा रहता है जिसकी वजह से वो स्टैमर भी करती है। वो मतलब रुक रुक के भी बोलती थी जो पूरी वर्ड्स को सेंटेंस को पूरा नहीं मतलब हम लोग बोलते हैं ना रुक रुक के हकला के वो वैसे बोलती थी। और उसको एक डिजीज भी हुआ था उसके बचपन के टाइम में जो कि था उसका स्मॉल पॉक्स जिसकी वजह से उसके फेस में बहुत ज्यादा मार्क्स रह गए थे। देखते हो ना स्मॉल पॉक्स में बहुत ज्यादा फेस पे मार्क्स रह जाते हैं बहुत सारे ये रह जाते हैं पॉक्स। तो उसके लिए हम लोग अभी तो बहुत ज्यादा दवाई निकल गया लेकिन उस टाइम शायद वो गांव में थी तो नहीं निकला होगा तो वो नहीं यूज करता जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मतलब उसका लुक पूरी तरह से खराब हो गया था। और उसका लोग भी मजाक उड़ाते थे उसकी अगली फेस की वजह से। ऐसे यार उसके उसके बाद उसको वो लोग भोली भी बुलाते थे क्यों क्योंकि यार वो एकदम मतलब दिमागी हालात उसके ठीक नहीं थे। ओके ओके गाइस। अच्छा तो वो जैसे बैकवर्ड चाइल्ड ही रह गए। रामलाल जो था उसके पापा तो उसके 7 बच्चे थे जिसमें 3 सन थे और 4 दादा थे। तो सबसे यंगेस्ट भोली थी और सब और वो उसके बाकी भाई बहन सब हेल्दी और स्ट्रांग थे सिर्फ भोली ही नहीं थी हेल्दी और स्ट्रांग। ओके। अब इसमें क्या होता है कि उसके पापा को सिर्फ उसकी मैरिज के बारे में चिंता था। तो और बाकी सबकी शादी हो गई थी। तो एक दिन क्या हुआ तहसीलदार आया उनके गांव में कोई ओपनिंग सेरेमनी था प्राइम मिनिस्टर का।
तो उन्होंने रामलाल से बोला कि तुम अपनी बेटी को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? तुम तो तुम भेजो अपनी बेटी को स्कूल, क्योंकि तुम यहाँ के मतलब मुखिया हो, तुम यहाँ के सरपंच हो, तो यहाँ पे तुम्ही को भेजना है, तभी ना लोग भेजेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके उसके पापा, ऐसे तो वो लोग होली को एकदम पिछड़ा हुआ समझता था, और गांव में लड़की लोग को तो आप जानते ही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अब कन्विंस कर लिया, क्योंकि यार अब नौकरी का भी सवाल था और इज्जत का भी। तो यार अब तो ये बात भी थी, तो उन्होंने क्या किया कि उ- उन्होंने क्या किया कि बोला ठीक है, और भोली की मदर को भी बोल दिया कि वो भी यार बहुत जल्दी से मनाया, क्योंकि यार वो भी सपोर्ट में नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि भोली को उन्होंने कहा कि इसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है, तो उसकी माँ ने बोला कि यार इसकी दीदी के पुराने कपड़े हैं, वो हम लोग दे देंगे, जो उस पर ठीक लगेंगे। तो पहले तो भोली डरने लगी, क्योंकि यार वो अ, क्योंकि यार उसके पास मतलब वो पहली बार स्कूल जाने के बारे में सुन रही थी, तो वो पहले डरने लगी कि यार ये मुझे कहाँ ले रहा है। However, she was properly cared for, given good clothes and other things. She began to believe that she was taken a better place at than her home. क्योंकि यार उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छे से तैयार कर दिया था, तो वो सोच रही थी कि होम से तो बेटर प्लेस, क्योंकि होम में उसका कुछ इज्जत नहीं था। तो वो खुश थी टू सी दैट उसकी उम्र की बहुत सारी लड़की थी, और शी वांटेड टू मेक फ्रेंड। पर उसकी जो हालात थे उसकी वजह से वो नहीं बना पा रही थी। और वो अपने क्लास में बहुत सारी एनिमल्स जो अपने गांव में दिखती थी उसको देख के खुश हो रही थी। जब क्लास खत्म हुआ तो मतलब जब क्लास शुरू हुआ तो मैम ने उसका नाम पूछा, तो वो स्टैमर करने लगी, और सारी लड़कियां हंसने लगी, जो उसको एक तरह से डिस्करेज कर दिया, तो इस तरह से उसको डिमोटिवेट कर दिया वो चीज जो लड़कियां हंसी। हाउएवर जब पूरी तरह से मतलब फिर जब उसकी जो टीचर थी वो एकदम काइंड हार्टेड वुमन थी, तो उन्होंने क्या किया, जब स्कूल खत्म हुआ तो उसको भोली को रोक के एक तरह से इंकरेज किया, बार बार पूछने लगी, तो अचानक से भोली बोल ली, और स्टैमरिंग और अपनी स्टैमरिंग को छोड़ के वो नाम बोली। तो उसके बाद मैम ने बोला कि तुम रोज मैं तुम्हें हमेशा ऐसे पढ़ाऊंगी, तुम रोज स्कूल आना। तो स्कूल अब डेली आने लगी, और दिस अराउज्ड द साइन ऑफ होप एंड न्यू लाइफ इन बोली। यार अब जैसे ही विलेज एक स्मॉल टाउन में ये प्राइमरी स्कूल भी हाई स्कूल बन गया, और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो गए। एक दिन क्या होता है कि भोली की मैरिज के लिए प्रपोजल आता है। It was from a lame old man whose children were grown up. However, Ramlal and his wife agreed, as he was well settled. तो एक मैरिज अप्रूवल आता है ओल्ड मैन की तरफ से, जो कि उसके रामलाल जो बोली के फादर की उम्र का होता है। फिर ये बोली के फादर है रामलाल, तो ये उनके उम्र का होता है। तो यार ये कैसे होगा रामलाल की उम्र में, और ये भोली बेचारी भोली, और उसके बच्चे भोली की उम्र के होते हैं। तो पर उसके मम्मी पापा से भोली के मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है यार, वो वेल सेटल्ड आदमी है, अच्छा बिजनेसमैन है। भोली सिस्टर वर envious to see the pomp and splendor at their sister's wedding. भोली की सिस्टर भी सोच रही थी, अरे अब देखते हैं क्या होगा, क्या 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 होगा भोली की wedding में। However, when the groom was about the garland, the bride, देखो जब अब सब कोई आने लगे, और जब जैसे ही वरमाला का टाइम आ रहा था, a woman slipped the veil for bride from the। अब एक क्या हुआ कि ब्राइड के फेस से वो उस बिल को हटाया गया। बिशंबर रिफ्यूज टू मैरी सच एन अमीर गर्ल विदाउट अ डाउरी। उसने बोला कि यार इस लड़की से मैं शादी करूंगा एक भी बिना डाउरी के। रामलाल कैसे भी बोल, तो यार सबको टेंशन में आ गया। तो रामलाल ने बोला कि यार यहाँ पे हमारी इज्जत है, आप प्लीज मैनेज कर लीजिए। तो उसने बोला कि ठीक है, आप हमको पैसे दो। कुछ उसने पैसे मांगे 5,000 की रुपीस। तो फिर रामलाल ने बोला कि कैसे कैसे मैनेज किया रामलाल। बोला नहीं, मुझे इतना ही चाहिए। तो भोली क्या हुआ कि भोली ये सब सुनी, और बोली, और फिर अचानक से भोली बोल उठी कि मैं इस ऐसे लालची आदमी से नहीं करूंगी शादी। और सब कोई देख देख रहे थे कि अरे ये बिना स्टैमरिंग के बोल रही है। और फिर क्या हुआ कि भोली भोली ने अपने पापा से बोला कि आप कि अपने पापा से बोला कि मम्मी और पापा, मैं आपको आपके बूढ़े जब आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप इस वक्त में मैं आपका साथ देना चाहती हूँ। और मैं उसी स्कूल में एक टीचर की तरह टीच करूंगी जहाँ पे मैं सीखती थी अच्छी चीजें, और मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगी, जहाँ पे मैं पढ़ती थी, और उसी स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी भी और आपकी सेवा भी करूंगी।
तो इससे हमें क्या सीख मिलता है कि हमें अपने सोसाइटी में अपने सोसाइटी में और एक ऐसा अपने मतलब चिल्ड सपोर्ट रखना चाहिए कि इमोशनल सिक्योरिटी रखनी चाहिए जिससे हमारे बच्चे मतलब जैसे कि हम लोग किड्स हैं, हम चाइल्ड है, हमें एक अगर सिक्योरिटी मिलेगी हमारे पेरेंट्स से तो हमारी डेवलपमेंट अपने आप होगी। हमें किसी की मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट तो यार हमें किसी की भी जरूरत का मतलब किसी की भी जरूरत नहीं चाहिए। हमें बस यही सारी चीजें बेस्ट बना सकती है। तो यार बस आज के चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और यार इसी के साथ अपने ये चैप्टर खत्म हुआ है तो यार गाइस सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए गए हैं अपने मतलब फुटप्रिंट विदाउट फीट के। मात्र आपको एक हफ्ते में ये सारे टॉपिक देखने को मिल रहे होंगे। और यार एक हफ्ते में सारे टॉपिक कंप्लीट होगा। एक ही वीडियो होगा, एक ही वीडियो में सारे टॉपिक आपको मिल रहे होंगे देखने को। एक वीडियो में आपका सारा चैप्टर कंप्लीट। तो गाइस स्टार सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देख लेना वीडियो को। मुश्किल से 40-50 मिनट का वीडियो होगा और उसमें सारा चैप्टर कंप्लीट होना मुश्किल की बात है गाइस। तो चैनल को आई होप कि आप सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे और शेयर जरूर से जरूर कर देना।